हेलो डियर व्यूवर्स, आज हम ग्रामर का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से पहले जान लेते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। और याद रखना है, क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब भी होता है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज हमें बताता है कि स्पीकर किस शख्स या किस चीज की तरफ इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, जहां से हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए डॉक्टर इज समवन हु ट्रीट्स पीपल फॉर डिजीजेस। डॉक्टर वो शख्स होता है जो लोगों की बीमारियों का इलाज करता है। ये हु जो है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लिहाजा हु ट्रीट्स पीपल फॉर डिजीज जो है, ये क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है जो हमें डॉक्टर के बारे में बताता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कारपेंटर वो होता है हु मेक्स थिंग्स ऑफ वुड। ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए हु मेक्स थिंग्स ऑफ वुड ये क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है जो हमें कारपेंटर के बारे में जानकारी देता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ही वर्क्स फॉर ए फर्म that prints books. He works for a firm that prints books. That prints books जो है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है जो हमें फर्म के बारे में बताता है। That prints books. आगे बढ़ते हैं। We use who for persons and that which for things. आराम से सीखना है। we use who जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको persons के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और that और which जो है, इसको things के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नॉन ह्यूमन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं। यहां पे दैट भी है और विच भी है। इस कंफ्यूजन को जरा दूर करते हैं। दैट और विच जो है, विच वर्सेस दैट में यहां पे लेकर आया हूं। हम बिल्कुल इसको क्लियर करेंगे कि दैट और विच में क्या फर्क है। अगर दैट और विच दोनों थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई ना कोई फर्क तो होगी ना, उस फर्क को जान लेते हैं। बोथ दैट एंड विच, यानी विच और दैट दोनों ये रिलेटिव प्रोनाउन्स हैं दैट आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, जिसको मैं अभी बता रहा था आपको कि विच और दैट जो है दोनों रिलेटिव प्रोनाउन्स है। और रिलेटिव प्रोनाउन्स हमेशा रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहां पे लिखा है दैट आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। दैट इज यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। पीपल के लिए मैंने अभी बताया, पीपल के लिए हु का इस्तेमाल होता है, और यहां पे हम लिखते हैं दैट पीपल के लिए इस्तेमाल होता है और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी हम हु को दैट से रिप्लेस कर सकते हैं, और स्पेशली जब प्लूरल नाउन्स की बात आ जाए। अगर पीपल में से कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट विच इज ओनली यूज्ड फॉर थिंग्स, यानी दैट पीपल के लिए भी इस्तेमाल होगा, यानी प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा जब पीपल का प्लूरल नाउन हो, यानी ह्यूमन्स का प्लूरल नाउन हो।
اور that things کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بٹ which جو ہے which کا استعمال صرف things کے ساتھ کیا جاتا ہے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیے آپ یہاں پہ. اگر that بھی things کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, which بھی things کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی کنفیوژن کو ہم دور کرتے ہیں, اس کو ہم یہاں پہ بالکل کلیئر کرتے ہیں. اگر دونوں تھنگس کے لیے, دونوں کا استعمال تھنگس کے لیے ہوتا ہے, پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے that جو ہے it is used for defining, یا rather we can say essential clause. ڈیفائننگ کلاز کہیے یا ایسنشل کلاز کہیے. یعنی ایسنشل کلاز ہمیں اس کی لٹل میننگ سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایسنشل کلاز جس کی ضرورت ہے سینٹینس میں, جس کے بغیر سینٹینس بالکل ادھورا ہو سکتا ہے. اور وچ جو ہے اس کا استعمال نان ڈیفائننگ, رادر وی کین سے نان ایسنشل کلاز کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی نان ڈیفائننگ اور نان ایسنشل کلاز کیا ہوتا ہے؟ جس کے بنا سینٹینس مکمل ہو سکتا ہے, جس کے بنا سینٹینس کی میننگ کلیئر واضح ہو سکتی ہے. لیکن ڈیفائننگ اور ایسنشل کلاز کے بنا سینٹینس کی میننگ مکمل نہیں ہو سکتی. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے, ڈیفائننگ اور ایسنشل کلاز جب آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ دیٹ کا استعمال کریں گے. جب آپ نان ڈیفائننگ یا نان ایسنشل کلاز کو دیکھیں گے اس کے ساتھ آپ وچ کا استعمال کریں گے. ایگزامپل سے ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے گا. ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے. ایگزامپل فرسٹ یہاں پہ, the building that was destroyed in the fire has now been rebuilt. بالکل آرام سے آپ سمجھ لیجئے, یہاں پہ میں نے that کا استعمال کیا. that was destroyed in the fire. that was destroyed in the fire یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریلیٹیو کلاز ہے. مگر آپ دیکھ لیجئے, اب یہ سمجھنا ہے ہم نے the building has now been rebuilt. یہاں پہ میننگ واضح نہیں ہوتی ہے کہ کس بلڈنگ کو ریبلٹ کیا گیا ہے. یہاں اس کلاز سے that was destroyed in the fire, یہ وہ بلڈنگ ہے جو فائر سے ڈسٹرائے ہو گئی تھی, اس کو اب ریبلٹ کیا گیا ہے. اب ہمیں اس کلاز سے اس کی میننگ واضح ہوئی. یعنی یہ کلاز جو ہے یہ ایک ایسنشل کلاز ہے, یہ ایک ڈیفائننگ کلاز ہے. اسی لیے ایسنشل یا ڈیفائننگ کلاز کے ساتھ ہم نے پڑھا اس کے ساتھ دیٹ کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ دیٹ جو ہے یہ بلڈنگ کی اور اشارہ کرتا ہے. ایگزامپل سیکنڈ, the Taj Mahal which is most beautiful is in Agra. the Taj Mahal which is most, اور یہاں پہ which کا استعمال ہوا. the Taj Mahal which is most beautiful. اگر ہم یہ لکھتے ہیں the Taj Mahal is in Agra, میننگ تو بالکل کلیئر ہے. which is most beautiful, یہ کلاس جو ہے which is most beautiful, اگر اس کلاس کو ہم ریموو بھی کرتے ہیں تب بھی میننگ بالکل کلیئر ہے, تب بھی اس سینٹینس کی میننگ بالکل واضح ہے. یہ which is most beautiful جو ہے یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہمیں دیتا ہے. یعنی اس کے بغیر بھی یہ سینٹینس اس کی میننگ کلیئر ہو سکتی ہے. اس کلاس کے بغیر بھی اس کا یہ مطلب ہوا یہ کلاس جو ہے یہ ایک نان ایسنشل کلاس ہے, اور نان ایسنشل کلاس کے لیے which کا استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر تھرڈ, آگے بڑھتے ہیں ایگزامپل تھرڈ کی اور. I loved the book that you gave me yesterday. I loved the book. بکس تو بہت ساری ہوں گی لیکن میں اس بک سے پیار کرتا ہوں. that you gave me yesterday. that you gave me yesterday جو ہے یہ ایک ریلیٹیو کلاز ہے, کیونکہ دیٹ سے اس کا انٹروڈکشن ہوا, اس کو ہم نے دیٹ سے انٹروڈیوس کیا. لیکن یہ کلاس اب دیکھیں گے ایسنشل ہے یا نان ایسنشل ہے. بکس تو بہت ساری ہے لیکن میں اس بک سے لو کرتا ہوں جو بک
जिस बुक को कल आपने मुझे दिया, यानी ये कल जिसको आपने कल मुझे दिया, ये उस बुक से मैं प्यार करता हूँ, ये क्लास जो है इट इज़ रियली एसेंशियल क्लास। इसके बगैर इसकी मीनिंग वाजिया नहीं हो सकती है। इट मीन्स इट इज़ एन एसेंशियल क्लास, और एसेंशियल क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। माई फोन विच वॉज क्वाइट न्यू गॉट स्टोल। माई फोन, अच्छे से आप समझ लीजिए, माई फोन विच वॉज क्वाइट न्यू, नया था, नया लाया था, उसको वो चोरी हो गया। माई फोन गॉट स्टोलन, ये भी क्लियर मीनिंग देता है यहाँ पे, मेरा फोन चोरी हो गया। मगर यहाँ पे विच वॉज क्वाइट न्यू, ये क्लास जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो बिल्कुल नया था। अगर इस क्लास को हम रिमूव भी करते हैं तब भी इस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है इसकी मीनिंग बिल्कुल वाजिया होती है इस क्लास के बगैर भी। लेकिन ये क्लास जो, इसीलिए ये क्लास यहाँ पे नॉन एसेंशियल क्लास कहलाता है, और नॉन एसेंशियल क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच वॉज क्वाइट न्यू, यानी ये क्लास जो हुआ नॉन एसेंशियल क्लास, ये हमें इस सेंटेंस में इस फोन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास क्या होते हैं। रादर वी कैन से एसेंशियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्लासेस, और विच और दैट के इस्तेमाल जो है उसका दारोमदार किस पे है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास पे। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये पॉइंट जो है पहले ये बिल्कुल क्लियर करते हैं, सारे कंसेप्ट्स रिलेटिव क्लास के क्लियर करते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है, यहां पे एक वर्ड आया एंटीसीडेंट। अब ये हम देखेंगे एंटीसीडेंट क्या होता है। द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच ए रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, यानी वो नाउन या वो प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड होता है, यानी जिसके बारे में हमें रिलेटिव प्रोनाउन बताता है, उस नाउन या उस प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी प्लेस्ड एज नियर इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। अब एंटीसीडेंट हमारी समझ में आया। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट वो नाउन या वो प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड होता है, उस नाउन या उस प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने जितना हमसे मुमकिन हो सके, रिलेटिव प्रोनाउन को हमने एंटीसीडेंट के नजदीक लगाना है। जिस तरह से इन एग्जाम्पल्स में हमने लगाया, सपोज यहां पे द बिल्डिंग दैट वाज डिस्ट्रॉयड, यानी यहां इस एग्जाम्पल में एंटीसीडेंट कौन है, यहां पे एंटीसीडेंट बिल्डिंग है, और हमने रिलेटिव प्रोनाउन को इसके नजदीक, इसके बिल्कुल करीब लगाया। ये एग्जाम्पल जो है द ताजमहल विच, यानी विच हमें ताजमहल के बारे में बताता है, विच ताजमहल के लिए स्टैंड हुआ, इसीलिए ये ताजमहल जो है ये एंटीसीडेंट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमने रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के बिल्कुल नजदीक इसका इस्तेमाल किया। बाकी इसके बारे में और जानकारी अगले क्लास में दूंगा। उम्मीद करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे और हमारे लिए आगे का रास्ता खोलेंगे। खुदा हाफिज।